कोई हयाती दा म्यार होना चाहिदा। हम में से जितने लोग बैठे हैं, हमारा सबका अपना अपना एक म्यार है, अपना अपना एक स्टैंडर्ड हमने कायम किया हुआ है ना। लेकिन मुसलमान का म्यार जिंदगी का क्या होना चाहिए? कोई हयाती दा म्यार होना चाहिदा। की म्यार है? अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। बस अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल। और सानू यारे गार ने दस्या दोस्तों, भाई सानू यारे गार ने दस्या दोस्तों कि सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिदा। भाई सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल। और ख्वाहिश देखें, तमन्ना देखें कैसी। हमारी भी ख्वाहिशें हैं ना मुख्तलिफ दिलों में। हजरत सिद्दीक की ख्वाहिश क्या है? शायर कहता है, हजरत सिद्दीक दे ए दिल दी तमन्ना है। भाई हजरत सिद्दीक दे ए दिल दी तमन्ना है कि यार दे मजार नल मजार होना चाहिदा। यार दे मजार नल मजार होना चाहिदा। यार दे मजार नल मजार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल। और लबा देने आजी जदों साहुन आखरी। आका लबा देने आजी जदों साहुन आखरी। उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा। उस वेले सोने दा दीदार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे आका से कैसा प्यार किया। अहमद अली हरल साहब ने वाक़या शुरू किया, वो मुकम्मल ना हो सका, अब मैं मुकम्मल करता हूँ। जब मुसलमानों की कुल तादाद 38 हुई, 38 मुसलमान हो चुके थे, जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज की। उस वक़्त तक अपने इस्लाम को पोशीदा रखने का हुक्म था, इबादत छुप कर करने का हुक्म था। और ये है इस्लाम फैलने की हिकमत अमली, स्ट्रेटजी, कि हर वक्त एक जैसी तदबीर नहीं चलती, हर जगह एक जैसा फार्मूला नहीं चलता। आगाज है इस्लाम का, मुसलमान अभी मेजोरिटी में नहीं, तादाद कम है, तो उस वक्त की हिकमत अमली के मुताबिक इनके लिए हुक्म मिला हुआ है, अहकाम है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 38 मुसलमान हो चुके हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारिश की, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके हरम में नमाज पढ़ूं और मैं
एलानिया दावत दूं, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दूं, आपकी रिसालत की एलानिया दावत दूं, मैं जाकर एलानिया दीन की तबलीग करूं, या रसूल मुझे इजाजत दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको मना किया। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इनका इसरार देखते हुए जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाजत दी। आप वालेहाना अंदाज से खुशी खुशी दारे अरकम से निकलते हैं और हरम में आकर नमाज शुरू कर देते हैं। अब उधर जो कुफार थे, जो कुरैश मक्का थे, ये अंदर ही अंदर बिलबिला रहे थे, चूंकि इनको खबरें मिल रही थी, सीआईडी थी कि फुलां की बहन मुसलमान हो गई, हजरत उमर की बहन मुसलमान हो चुकी थी, फुलां का भाई मुसलमान हो गया, फुलां का बाप मुसलमान हो गया। तो ये क्या हो रहा है? ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे बंदे टूट रहे हैं। शेब अबी तालिब का जमाना गुजर चुका है, सोशल बाइकआउट करके देख लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ताइफ तशरीफ ले गए, वहां के ओबाशों ने भी जुल्म कर लिया। अब तादाद बढ़ती जा रही है, तो ये अंदर ही अंदर से बल खा रहे हैं, गुस्से में हैं और मौके की तलाश में हैं। अब जैसे ही इन्होंने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, हालांकि आपका शुमार अरब के शुरफा में होता था, लोग आपकी इज्जत करते थे, आप मक्के के बड़े ताजिर थे, आपका खानदानी हसब नसब था, लेकिन चूंकि दिल के अंदर नफरत थी, इंतकाम था, दिल के अंदर बुग़्ज़ था और वो निकालना चाहते थे। अब इनको ये मौका मिल गया। कुफारे मक्का ने जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हरम में आकर नमाज पढ़ते देखा, इन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, ना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब देखा, ना आपकी शराफत देखी, ना आपका स्टेटस देखा, बल्कि जिससे हो सका, जैसे हो सका, इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुदो कोब किया, आप पर हमले किए, यकबारगी हमले किए। अब आप नमाज में हैं, किसी को बुला नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, डिफेंस नहीं कर सकते। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज की हालत में काफिरों ने इस कदर मारा कि आप लहू लुहान होकर जमीन पर तशरीफ ले, बेहोश हो गए। इतने में आपके खानदान के लोगों को खबर पहुंची, खानदानी हमीयत की वजह से हम लोग मुसलमान नहीं हुए, खानदानी हमीयत की वजह से ताल्लुक और रिश्तेदारी का पास रखते हुए लोग आन पहुंचे। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जख्मी हालत में उठाया, जख्मों से चूर चूर हैं, बेहोश हैं, आपको घर लेकर आते हैं। अब दाएं बाएं खड़े हो गए हैं, इंतजार में हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खुले और ये हमें बताएं कि इनकी ये हालत किसने की है, ताकि हम उनसे बदला ले सके, हम उनसे जंग कर सके, उनसे लड़ाई कर सके। अब इस इंतजार में खड़े हैं, माँ वो भी खड़ी रो रही है, रिश्तेदार खड़े हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही आंखें खोली तो सबसे पहले पूछा क्या कि कोई मुझे मेरे नबी का हाल बता दे, कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हाल में है। अरे अभी तो नबी पाक के नाम पर ही तो मार खा कर आए हैं, अरे इन्हीं की वजह से तो अभी जख्मों से चूर चूर होकर आए हैं। इनकी निस्बत, इनकी मोहब्बत, इनसे ताल्लुक, इन पर ईमान लाना, अरे यही तो इनका जुर्म है, और तो कोई जुर्म ही नहीं है, और तो इनका कोई कसूर ही नहीं है। इनकी शराफत तो अरब के लोग मानते थे। इस कसूर की वजह से आपकी ये हालत हुई है, और इसके बावजूद सबसे पहले किसका पूछते हैं कि कोई मुझे मेरे आका का बता दे, कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप किस हाल में हैं, उनकी कोई खैरियत मुझे बता दे। अब कौन बताए, तो सारे काफिर खड़े हैं, रिश्तेदार हैं, माँ है, ईमान वाले नहीं खड़े। वो जो रिश्तेदार थे, जो खानदानी हमीयत की वजह से आए थे कि खानदान का बंदा है, वैसे नफरत करते थे, चूंकि हम मुसलमान थे और मर्दों में सबसे पहले मुसलमान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सिद्दीक ने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब मुझे सबने झुठलाया। अरे जब कोई मुझे मानने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरी तस्दीक की, मुझ पर ईमान लाए, और इनके माल ने
सबसे ज्यादा मुझे नफा पहुंचाया। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब वो लोग जो रिश्तेदार थे वो गुस्से में आ गए, उनकी हमदर्दी गुस्से में बदल गई, नफरत में बदल गई, और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को वो बुरा भला कहते हुए, औल फौल बकते हुए घरों को चले गए। अब माँ खड़ी है, माँ तो माँ होती है ना। अब माँ कहती है बेटा कुछ तो खा ले, कुछ तो पी ले। जख्म साफ करती है, मरहम पट्टी करती है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की जुबान पर एक ही बात जारी है कि कोई मुझे मेरे आका का पता दे दे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप किस हाल में है, मुझे बस को मेरे आका की खबर दे दे। अब कौन खबर लाए? कहा बेटा मैं कैसे खबर लाऊं, मुझे कौन बताएगा? आप कहते हैं कि आप उम्मे जमील के पास जाएं, उम्मे जमील से खबर लेकर आए। कौन उम्मे जमील? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की हमशीरा। हजरत उमर 40 में है ना, ये इसके बाद का वाकया है। 38 मुसलमान हुए थे जब ये वाकया हुआ। गोया हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने का सबब भी जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये वाकया बन रहा है। उम्मे जमील के पास पहुंचती हैं, चूंकि इस्लाम खुफिया रखा हुआ था। आपकी वालिदैन के पास जाती हैं और उम्मे जमील से जाकर सवाल करती हैं, दौड़कर पहुंचती हैं, कहती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में को तुम्हें खबर हो, वो किस हाल में है? मेरा बेटा अबू बकर जख्मों से चूर है, उसके साथ ये मामला हुआ है, लेकिन वो इनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता है, वो इनके बारे में पूछ रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा। हजरत उम्मे जमील रदी अल्लाह ताला अन्हा, चूंकि भी इस्लाम पोशीदा रखा हुआ था, आपके लिए यही हुक्म था। आपने कहा मैं क्या जानूं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ है, किस हाल में है, अलबत्ता मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं आपके बेटे को देख लेती हूँ, आपके बेटे की खबरगिरी कर लेती हूँ। आप जब उम्मे जमील रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वालिदा के साथ आती हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को जख्मों से चूर चूर देखती हैं, रोने लग जाती हैं, क्योंकि रिश्ता है, इस्लाम का रिश्ता है, मोमिन है, भाई है। इस्लाम ने बहन भाई बनाया, भाई भाई बनाया। पर्दे के हकाम अभी नाजिल नहीं हुए। हजरत उम्मे जमील रदी अल्लाह ताला अन्हा को रोता देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मेरे जख्म ना देखो, मेरी तकलीफ ना देखो, बस मुझे मेरे आका के बारे में पता बताओ, मेरे आका किस हाल में है। अरे परेशानी ये थी कि कहीं मुझे मारने के बाद इन बदबख्तों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर हमला ना कर दिया हो, अरे कहीं मेरी आका को तकलीफ ना पहुंचा दी हो। उम्मे जमील रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वालिदा की तरफ इशारा करती है। आप कहते कि मेरी वालिदा से गम ना करें, मेरी वालिदा से खौफ ना करें, आप बताएं। तो आप कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सही और सालम है, आप दारे अरकम में तशरीफ फरमा है, आफियत के साथ हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई, आपको खैरियत का पता चल गया। अब चाहिए तो ये था कि आप अपने इलाज मुआलजे पे तवज्जो देते, आप दवाई खाते, आप दूध पीते, आप खाना खाते। अब माँ कहती है कि बेटा तुझे पता चल गया ना तेरे नबी के बारे में, अब तो कुछ खा लो, अब तो कुछ पी लो। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अम्मा जब तक अपने आका को देख ना लूं तब तक कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। मेरी बेकरारी बढ़ गई है, मैं अपने आका अलैहिस्सलाम की जब तक जियारत ना कर लूं, जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं, मुझे सुकून नहीं आएगा। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की अम्मी और उम्मे जमील रदी अल्लाह ताला अन्हा इनको सहारे से खड़ा करती है। दीवाना जख्मों से चूर चूर है, जाना जरूर है। आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अपने यार अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को इस हालत में देखते हैं, मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दारे अरकम में मौजूद सहाबा किराम रोने लग जाते हैं, आहो बुका होता है, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुरा रहे हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम को तसल्ली दे रहे हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो सब सलामत, आका ये मेरे मामूली जख्म है, जल्दी सही हो जाएंगे। प्यारे आका को देखकर अपने जख्म भूल गए। अरे हम भी इजहार तो करते हैं अपनी मोहब्बत का,
और मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। हमारे पास इजहार करने के लिए अल्फाज ही तो है ना जी। तो मोहब्बत का इजहार करते हम कैसे करते हैं? करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान तो जान, बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व। हमारा तो ये दावा है, हमारा तो ये इज़हार मोहब्बत है कि या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करो। लेकिन खुदा की कसम इस शेर का मिस्दाक, इस शेर पर सादिक उतरने वाली हस्ती जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जिन्होंने हर जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत को इख्तियार किया। सफर हो, हजर हो, जंग हो, घर हो, हर जगह जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। 63 साल जिंदगी मुबारक। 22 जमादुल उखरा को आपका उर्स मुबारक। 22 जमादुल उखरा सन 13 हिजरी आपका विसाले बाकमाल हुआ। 2 साल 7 माह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुदाई बर्दाश्त की। 2 माह 7 साल, 2 साल 7 माह, कम में 2.5 साल। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उम्र में आप इतने ही छोटे थे और 63 साल की उम्र में आपने विसाल फरमाया। जल्दी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जान मिले। इन्होंने अपनी 63 साल जिंदगी में 47 साल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ यूं गुजारे। इतनी तवील रफाकत मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों। और क्यों ना हो, इनकी ख्वाहिश ही यही थी। आप फरमाते मुझे 3 चीजें बड़ी महबूब है, और वो क्या? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को तकते रहना। दूसरी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में हाजिर रहना। तीसरी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर अपना माल खर्च करते रहना। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की गार वाली नेकी, ये इसकी पावर कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी ताकत कितनी, सुनिए। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुख्तर अबू बकर सिद्दीक, जनाब सिद्दीक अकबर की शहजादी है, उम्मुल मोमिनीन है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आसमान साफ है, सितारों से भरा हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की तरफ देख रहे हैं, सितारों को देख रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका उम्मत की सबसे पहली मुफ्तिया, मुज्तहिदा, मुफस्सिरा, मुहद्दिसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने जनाबे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बताइए क्या आपका कोई ऐसा उम्मती है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों जितनी हो? कोई ऐसा उम्मती है? अरे सुनो मेरे मुस्तफ़ा का गैब, इल्मे गैब, ये इल्मे गैब ये नहीं तो फिर इल्मे गैब किसको कहते हैं? अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सवाल किया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ ए आयशा, है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं।
अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। यही हमारा कहना है, क्या हुजूर जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ए आयशा, मेरा ऐसा उम्मती है जिसकी नेकियां सितारों, आसमान के सितारों जितनी है। अब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि जानती हैं कि मेरे बाबा को मेरे नबी से कितना कुर्ब है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे बाबा को जैसा नवाजा है ऐसा किसी और को नहीं नवाजा। हम राज़े मुस्तफ़ा हैं, यारे गार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हैं। तो इनके जहन में यही था कि हो ना हो मेरे आका अलैहिस्सलाम मेरे अब्बा जी का नाम ही लेंगे। बेटी, जाहिर बेटी तो यही तवक्को करेगी ना, और जानती भी है कि मेरे वालिद का मकाम व मर्तबा मेरे आका की बारगाह में क्या है। कुरान पाक की 32 आयतें जनाब सिद्दीक अकबर की शान में नाजिल हुई हैं। ये फिगर याद करके ले जाएं, 32 आयतें कुरान पाक की जनाब सिद्दीक अकबर और मुफस्सिरीन, बड़ा नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अक्सर इन आयात की तफसीर के अंदर लिखा कि ये आयत सिद्दीक अकबर के हक में नाजिल हुई। इसमें जो सबसे बड़ा मुत्तकी बताया गया वो जनाब सिद्दीक अकबर है। इस आयत में जो अल्लाह वाला बताया गया ये जनाब सिद्दीक अकबर है। आज के मुफस्सिरीन नहीं, आज के तफसीर लिखने वाले नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई, सबसे पहले कुरान के मुफस्सिर, सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर, इन्होंने लिखा 32 आयतें और अहादीस सैकड़ों हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन जनाब सिद्दीक अकबर की शान में मौजूद है। कुतुब हदीस भरी पड़ी है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जनाब आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा यही एक्सपेक्ट कर रही थी, यही तवक्को कर रही थी कि मेरे अब्बा जी का नाम होगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ए आयशा, मेरा उम्मती है जिसकी नेकी आसमान के सितारों जितनी है। जल्दी जल्दी पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरा यार उमर है। आसमान के सितारों जितनी नेकियां किन की? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, क्योंकि ज़ाहिर जो मतलूबा जवाब था वो नहीं मिला ना, मर्जी का जवाब नहीं मिला, आप खामोश हो गई। तो मेरे आका तो जानते हैं कि चाहती क्या थी, दिल में क्या चल रहा है, मेरे आका जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया कि ए आयशा चुप हो गई हैं। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आसमान के सितारों जितनी नेकियां हजरत उमर की हैं तो फिर मेरे अब्बा जी, फिर मेरे अब्बा जी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे अब्बे की गार वाली नेकी एक तरफ। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी। लोग सियासी लीडरों के लिए नारे लगवाते हैं हाथ उठा उठा के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीकत अमीर सुन्नत ने हमें सहाबाए किराम के नारे अता फरमाए। दोनों हाथ उठाकर अपने नारों का इजहार करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, अपने सुन्नी होने का प्रूफ दें। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली है, हसन हुसैन भी, हर ज़ौजाए नबी है, अमीर मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती। हर सहाबिये नबी। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा है। हम सुन्नी हैं, हमें चार यार से भी प्यार है, हमें हर सहाबी रसूल से प्यार है, हमें पंजतन पाक से भी प्यार है। अरे निस्बत तो देखें कैसी प्यारी है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अव्वलन ख्वाहिश का इजहार किया हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के लिए।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, फरमाया इस हवाले से मैं वही इलाही का मुंतजिर हूं कि जो मुझे वही होगी, जो मेरा रब मुझे हुक्म देगा। वक्त गुजर जाता है, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी ख्वाहिशमंद होते हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम इनके बारे में भी यही जवाब देते हैं, लेकिन जब वही खुदा आती है तो उसमें नाम मौला कायनात का निकलता है। अल्लाह को मतलूब क्या था कि बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का अक़द मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु से हो। ये नहीं ख्वाहिश पूरी हुई तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी, इसकी ख्वाहिश कैसे पूरी की? अरे ख्वाहिश तो यही थी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से और मजबूत रिश्ता हो जाए, ताल्लुक बन जाए, खानदानी रिश्ता भी हो जाए। सातवीं पुश्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के खानदान में शजरा जाकर मिलता है, लेकिन इस तरह करीबी रिश्तेदारों में शुमार हो जाए। तो ये दो यार, इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, लेकिन जानते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम से इनका कैसा रिश्ता है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। इस रिश्ते से अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलाम के क्या बने? सुसर जी। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के रिश्ते में सुसर हैं। बेटी निकाह में नहीं आई अल्लाह के हुक्म से, तो ये अपनी बेटी नबी पाक अलैहिस्सलाम के निकाह में दी। तो जो दो यार जो हैं, इनसे रिश्ता क्या है नबी पाक अलैहिस्सलाम का? नबी पाक अलैहिस्सलाम के सुसर। और दो यार हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाले। ये कायनात की वाहिद हस्ती है। अरे मेरे आका के हर यार की अलग अलग शान है, और इतनी शानें हैं कि दुनिया में कोई तराजू नहीं जिसमें इनको तोला जा सके। माज़अल्लाह फितनों का दौर है, लोग सहाबा किराम के मकाम और मर्तबे को तोल रहे होते हैं और उसके मुताबिक अपनी जबान खोल रहे होते हैं। बदबख्त, पहले अपनी जुबान तो देख, इस काबिल है कि इन प्यारी हस्तियों का नाम ले सके। और नाम लेता कैसे है? नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है ये पहलू में सुलाए हुए हैं। ये कौन कह रहे? पीर नसीरुद्दीन नसीर। नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है ये पहलू में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है ये पहलू में सुलाए हुए हैं। तू अपनी मर्जी वाले बंदे नू जेड़ा तेरी मर्जी के मुताबिक ना हो अपने घर नहीं वड़न दिंदा जी। इस बंदे मैं अच्छा नहीं समझदा, भावें रिश्तेदार भी होवे जी, बाइकआउट कर देते हैं। भैया बंदा सानू चंगा नहीं लगता, साडे अल्लाह आवे, ये बंदा फितना परवर है, साडे अल्लाह आए, इनकी तरफ हमने रिश्ता नहीं करना। अरे जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ना, तुम उसको घर में ना आने दो। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिनको अपने पहलू में आराम करवाया है, इनके बारे में कमजोर बात करता है। मरना नहीं है, तू जरा मर, कब्र में पहुंच, फिर तुझे पता चलेगा कि इनकी शानें क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब कयामत कायम होगी सबसे पहले मैं अपने कब्र अनवर से बाहर आऊंगा, रोज़ा अतहर से बाहर आऊंगा, और इसके बाद मेरे यार अबू बकर और उमर मेरे साथ उठेंगे। अरे तू इनसे बुग़्ज़ रख के, इनके बारे में कमजोर बात करके नबी पाक अलैहिस्सलाम से शफाअत करवा लेगा? हरगिज नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम किसकी सिफारिश करेंगे? जिसके दिल में इन हस्तियों की मोहब्बत होगी। और जो अली अली करते हैं और शेखैन करीमैन को इनके बारे में कमजोर बात करते हैं, माज़अल्लाह, जुबान पर अल्फाज हमें हमारी मोहब्बत और इश्क साथ नहीं देता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत भी उसी को फायदा देगी जो शेखैन करीमैन से मोहब्बत करता होगा, फायदा नहीं होगा। और एक रिवायत में है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खसाइल बयान किए, फजाइल बयान किए, और कहा याद रखो अगर कोई बंदा कयामत के दिन 70 नबियों जितनी नेकियां ले आए, कितनी?
हदीस के अल्फाज हैं 70 नबियों जितनी नेकियां ले आए और उसके दिल में अबू बकर की नफरत हो, अबू बकर का बुग़्ज़ हो, तो कहा हरगिज वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई गौर करें, बड़े से बड़ा वली, उसका मकाम और एक नबी का मकाम कोई मैच ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, बात ही नहीं। हम सारे मिलकर सारी जिंदगी जितनी भी नेकियां कर लें, किसी एक नबी की नेकी तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन कितनी बड़ी बात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी मिसाल दे दी कि इससे बड़ी बात ही नहीं। एक नबी नहीं, फरमाया 70 नबियों जितनी भी को नेकियां ले आए, लेकिन मेरे यार के बारे में बुग़्ज़ रखता हो, मेरे यार से नफरत रखता हो, मेरे यार के बारे में कमजोर बात करता हो, जन्नत में नहीं जाएगा। तो जो जन्नत में नहीं जाएगा वो कहां जाएगा? दो ही ठिकाने हैं, या जन्नत में जाना है या जहन्नुम में जाना है। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत अता फरमाई। इनकी मोहब्बत में बैठे हैं ना, इनका उर्स मनाने के लिए बैठे हैं ना। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा कलाम है, आइए इसके दो चार शेर सुनते हैं। अमीर अहले सुन्नत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शान में लिखते हैं, जो यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर है, जो यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर है, वही यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर है, वही यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर है। सभी अस्हाब से बढ़कर मुक़र्रब ज़ात है उनकी, सभी अस्हाब से बढ़कर मुक़र्रब ज़ात है उनकी, रफ़ीक़े सरवरे अर्ज़ो समा सिद्दीक़ अकबर है, रफ़ीक़े पर जनाबे सिद्दीक़ अकबर है, रफ़ीक़े मालिके अर्ज़ो समा सिद्दीक़ अकबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम